आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तथा नाउन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब से पहले से ही परिचित हैं, फिर भी उसका हम लोग अध्ययन व्यापक रूप से करेंगे कि नाउन का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, नाउन को अंग्रेजी में कैसे परिभाषित करेंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। फिर नाउन कितने प्रकार के हैं उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद होता है। शब्द भेद अंग्रेजी में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। मैंने उन 8 भागों का नाम लिख दिया है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप परिभाषित करके लिख सकते हैं: वर्ड्स आर डिवाइडेड as their works in 8 parts. Every part is called parts of speech. अब नाउन का मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा तो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, चौथी पाँचवीं कक्षा से ही संज्ञा के बारे में पढ़ाया जा रहा है, हम लोग सीखते आ रहे हैं। आप किसी भी इतना तो जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम है और सब वस्तुएं क्या हैं? संज्ञा हैं। जितनी आप वस्तुओं को देख पाते हो लगभग वो वस्तुएं कॉमन नाउन होती हैं। उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा कि कॉमन नाउन क्यों है। कॉमन नाउन का अगर हम नामकरण कर दें तो वो कॉमन नाउन हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन है। जैसे आपने लिख दिया बॉय, आपने क्या लिखा? आपने लिख दिया, मानते हैं बॉय लिख दिया आपने, और इस बॉय का नाम रख दो मोहन, तो ये मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। नाउन शब्द जो है इसकी हिंदी संज्ञा होती है और संज्ञा की अंग्रेजी नाउन ग्रीक भाषा के अक्षर नॉमन से ली गई है, जिसका अर्थ होता है नाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? तो एक नेमिंग वर्ड है, नाम देने वाला एक शब्द है। नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, हमारी भावनाओं का नाम है। जो भी वस्तुएं आप संसार में हैं उनका कोई नाम है तो वह क्या है? नाउन है। आप बड़े स्तर पर भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन और ए थिंग और ए प्लेस और एन एनिमल और फीलिंग्स। ये क्या है? नाउन की परिभाषा है। अब नाउन का इस्तेमाल हम सीखेंगे, यूज। आप जानते हैं कि नाउन को वाक्यों में 2 प्रकार से यूज में लाया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। एक तो हम उसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं मतलब कर्ता बनाते हैं, जैसे राम पढ़ता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में राम किताब पढ़ता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। राम किताब पढ़ता है। यहाँ पे राम जो आया है, यह राम क्या है? कर्ता बन के आया है। किताब भी नाउन है, राम भी नाउन है, लेकिन यह नाउन यहाँ पे किस रूप में आपको आया गया है? लाया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इतना तो क्लियर होगा किसी वाक्य में हम नाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं कि नाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम नाउन के कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। नाउन का कुछ अन्य उदाहरण ले लीजिए। जैसे आपने लिख लिया काऊ, आपने लिखा बॉय, आपने लिखा चेयर, आपने लिखा बुक। अब यहाँ समझने वाली बातें हैं। कुछ ऐसे नाम यहाँ पे लिए गए हैं जो सजीव हैं, कुछ ऐसे नाम यहाँ इस्तेमाल में लाए गए हैं या नोट किए गए हैं जो निर्जीव हैं। तो जो सजीव नाउन है उसको आप लिविंग नाउन कहोगे। क्या कहोगे? लिविंग नाउन। और जो निर्जीव है उसको क्या कहोगे? नॉन लिविंग नाउन। अब अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से अगर नाउन का बंटवारा किया जाए, अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से 2 प्रकार का बंटवारा, 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन अंग्रेजी ग्रामर में नाउन के बारे में मिलता है। पहला क्लासिफिकेशन है जो मॉडर्न युग का क्लासिफिकेशन है, उसमें हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन,
उस प्रकार से कह सकते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला का नाम प्रॉपर नाउन, दूसरे का नाम काउंटेबल नाउन और तीसरे का नाम अनकाउंटेबल नाउन। तो आप नोट कर सकते हैं कि देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। आप लिख लेंगे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसके बारे में हम आगे वाले आपको वीडियो में बताएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है, जो पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार पाया जाता है, वह क्लासिफिकेशन ये बताता है कि नाउन के कितने पार्ट हैं। तो नाउन के 5 पार्ट हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन एज ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, तो लिख सकते हैं आप देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन एज ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, जिनका नाम मैं नोट कर रहा हूँ। पहला हो गया आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा में आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के बाद आपका चौथा हो जाएगा मैटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद हो जाएगा आपका, ये हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बाद होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ये, कॉमन नाउन से जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन से समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन से द्रववाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप आज के वीडियो में नाउन, नाउन की परिभाषा, नाउन का यूज, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले वीडियो में मैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताऊंगा।